हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीएसटीसी की फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और शायद जल्द ही सरकार राजस्थान पुलिस की भी नोटिफिकेशन जारी कर देगी। और दोस्तों सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार कि जो शिक्षण संस्थान है वो दोस्तों 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमको घर पर बैठ के तैयारी करने की ही आवश्यकता है, न कि कहीं बाहर जाने की। तो दोस्तों उसके लिए आज से अपन रीजनिंग की क्लास रेगुलर चल ही रही है। पहले तो आज अपन रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला, जो कि बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस सब में ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी सबसे जो खास बात है वो है इसमें ABCD जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं ये लिख दूं भाई APPLE मैंने लिख दिया और इसके हमको कोड लिखने हैं कि भाई A पहले नंबर पे आता है, P कौन से पे आता है, L कौन से पे आता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, एग्जाम जब देने जाएंगे वो रफ कॉपी में पहले ABCD लिखते हैं पीछे की ओर, फिर पन्ना बदल बदल के देखते हैं A कौन से पर पहले पर, L कौन से पर 12 पर, M कौन से पर 13 पर। तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। और आपको भी पता है एक क्वेश्चन के लिए मात्र कुछ सेकंड मिलती हैं कंपटीशन में, तो ऐसा ना हो इसके लिए आज हम आपको अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीट ही याद करवा देंगे, यहीं पे याद हो जाएगी। आप वीडियो को एंड तक देखो, आपको एक एक अक्षर ही याद हो जाएगा, मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपन आज की वीडियो। अंग्रेजी वर्णमाला के हमको जो लेटर हैं वो किस प्रकार याद करें। एक बार मैं लिख देता हूं सारे लेटर, फिर एक बार याद करेंगे ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z लिख दिए। इनको याद करना है, बिल्कुल आसान है, एक बार में ही याद हो जाएंगे। लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, अब इनको क्रम वाइज तो हमको ये लिख सकते हैं, लेकिन बीच में से अक्षर पूछे तो कैसे याद करना है। दोस्तों देखो, एक तो इन चारों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ABCD कौन से नंबर पे, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक ये याद रख लेना फॉर्मूला EJOT, इसका मतलब है ये 5 का पूरा पहाड़ा। E कौन से नंबर पे, 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। रह जाएंगे याद, EJOTY 5 10 15 20 और 25। अब जो बाकी की चर्चा करते हैं E से ध्यान रखो तुम 5, क्या ध्यान रखो 5, FIVE, E का मतलब 5, 5 का मतलब 5। ठीक है, E5 5। F से ध्यान रखो फिक्स, और फिक्स से ये क्या याद आ जाएगा 6, और 6 का मतलब 6। इसका मतलब F कौन से नंबर पे आएगा, 6ठे नंबर पे। क्यों, फिक्स और 6। F पे क्या याद आया, फिक्स और 6। ठीक है, उसके बाद G, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो G में ही 7 का बना हुआ है नहीं है, G में ही 7 का है, तो G कौन से नंबर पर आ जाएगा, 7वें नंबर पे। H की बात करें, बिल्कुल मत सोचो, H को ऐसे मिला दो कैसा लग रहा है, 8, तो H कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे। I नो, I को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, कुछ मिलता जुलता सा, बाकी मेरे को पता नहीं है, कर्सर राइटिंग में बिल्कुल सही नहीं लिखा जा रहा, लेकिन I को ऐसे लिखते हैं। या ध्यान ये रख लो, I नो, मैं जानता हूं, I नो, I कौन से नंबर पे, 9वें नंबर पे। J कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे, हमने पढ़ ही लिया है। J कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे। K कौन से नंबर पे, 11। कैसे याद करेंगे, एक तो किंग्स 11 पंजाब टीम है, या ऐसे याद रख लो, K में 2 डंडी हमको लगानी है, 11 1 और 1 2, लग गया। K कौन से नंबर पे, 11। कैसे याद रखोगे, एक ये रहा, एक ये रहा, 11 लिख दिया हमने। ठीक है, L कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे। L का मतलब एक लेटर हमने पोस्ट किया 12 रुपए में। कितने रुपए में, 12 रुपए में एक लेटर पोस्ट किया। या L ऐसे ध्यान रखो, ऐसे मिलाना है, बस हो गया 2। L कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे। M और N दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे होंगे,
किसी ने लड़ाई करने के लिए आदमी भेजे, आदमी मतलब मैन भेजे, 13-14 आदमी भेज दिए। बताओ, लड़ाई करनी थी, छोटी सी बात पर लड़ाई हुई तो कितने आदमी भेज दिए? 13-14 आदमी भेज दिए लड़ाई करने के लिए। M 13 नंबर पे और N 14 नंबर पे। छोटी सी बात पर लड़ाई हुई और आदमी भेज दिए कितने? 13-14 आदमी। बताओ कैसा टाइम आ चुका है? नहीं, M और N 13 और 14। O कौन से नंबर पे? 15वें नंबर पे, ये लिख रहा। O कौन से नंबर पे? 15 नंबर पे। P 16 नंबर पे। दो फिल्म देखी होंगी, आई है, एक तो आई थी PK और एक आई थी शोले, दोनों ही सुपरहिट फिल्म है। तो कैसे ध्यान रखो, PK और शोले दोनों ही सुपरहिट फिल्म है। तो P कौन से नंबर पे? 16 नंबर पे। Q से क्या बनता है? क्वीन। क्या बनता है? क्वीन। क्वीन का मतलब क्या है? रानी। जितने भी युद्ध हुए हैं किन की वजह से हुए हैं? रानियों की वजह से हुए हैं। इसका मतलब रानी क्या है? खतरा है। और Q क्या है? खतरा है। नहीं, Q क्वीन, रानी, खतरा, खतरा। ठीक है, चलो R की बात करें, वोट डालने की सही उम्र, राइट एज, राइट एज। वोट डालने की सही उम्र क्या है? 18 साल है। वोट डालने की सही उम्र कितनी है? 18 साल है। तो R कौन से नंबर पे? 18 नंबर पे। शादी की उम्र 19 साल। जब 18 साल की वोट डाल दिया तो शादी की उम्र क्या हो जाएगी? 19 साल। T20 वर्ल्ड कप सब देखते हो या 2020 सब खाते हो, या T यहाँ भी लिखा हुआ है, या तो T20 या 2020 या T कौन सा नंबर पे? 20। 21 साल का हो जाता है भाई युवा। यू से युवा कितने साल का? 21 साल का। अब जब युवा हो गया तो 22 साल में विवाह तो करना ही पड़ेगा। बताओ, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। जब 21 साल का युवा हो गया तो 22 साल का विवाह। और जब वोट डाल दी तो शादी कितने में वोट डाली थी? 18 साल में। तो शादी कितने साल में? 19 साल में। जब युवा कितने साल का? 21 साल का। तो शादी कितने साल की? 22 साल की। 23 बिल्कुल ये रहा, देखो W है नहीं? W इसको थोड़ा सीधा कर दो तो क्या लगेगा? W ही लगेगा। तो W कौन से नंबर पे? 23वें नंबर पे। X Y Z 24 25 26। W के तुरंत बाद, W को जब हमने W को ऐसे पटका उल्टा किया तो उसका एक्सरे करना पड़ा। इसका मतलब इसके तुरंत बाद क्या करना पड़ेगा? एक्सरे। और X कौन से नंबर पे? 24वें नंबर पे। दोस्तों ये थोड़े से फनी फैक्ट हैं, क्यों बता रहे हम इनको? ताकि तुम आसानी से याद कर सको। हम वैसे रटेंगे तो वैसे याद हमको होंगे नहीं। अब एक बार दोबारा सीखते हैं कि इनको याद कैसे करना है। फटाफट एक बार रिपीट मारते हैं कि याद जल्दी जल्दी कैसे हम करें। हाँ भाई, ABCD 1 2 3 4 5, ठीक है। फिक्स का मतलब 6। G देखो ये रहा 7, H 8 है, I नो मैं जानता हूं, J 10, इजोटी, K 11, किंग्स 11, L 12 रुपए में लेटर पोस्ट किया था। कितने आदमी भेजे? 13-14 आदमी भेजे। O 15, इजोटी, PK और शोले दो फिल्म आई थी, अच्छी थी। क्वीन क्या है? खतरा है। वोट डालने की सही उम्र 18 साल। शादी की सही उम्र 20 साल। वोट डालने की सही उम्र 18 साल। शादी की सही उम्र 20 साल। T20 वर्ल्ड कप। युवा कितने साल का? 21 साल का। विवाह कितने साल का? 22 साल का। W 23, उल्टा कर दो 23। XYZ 24 25 26। बताओ, एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको अंग्रेजी वर्णमाला यही याद हो जाएगी, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी में ही अब हम देखते हैं कि भाई हमको याद हुए या नहीं हुए। वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो हम ऐसे पता लगाएंगे कि भाई हम कुछ स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी की, तो उनको देखेंगे कितने कोड हमारे सही हैं, कितनी जल्दी लिख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ेंगे उनमें कोड याद होने जरूरी हैं। कुछ ही स्पेलिंग हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे TEACHER, SCHOOL, COLLAGE, MARKET, STATION, ठीक है, STAND, HOSPITAL, बहुत है। चलो ARMY, आर्मी, ये भी लिख दिए। चलो अब मैंने यहाँ सारे क्या लिखे हैं? कुछ स्पेलिंगें लिखी हैं
इनके कोड हमको लिखने हैं सेकंडों में। आप टाइम लगाना कि हमको यदि एग्जाम में आ जाए तो कितनी जल्दी हम कोड लिख पाते हैं इनके। तो शुरुआत करते हैं, टाइम लगाना कितना टाइम लगा सबको लिखने में, ठीक है। 20 5 1 3 8 5 18 19 3 8 15 15 12 3 15 12 12 1 7 5 13 1 18 11 5 20 19 20 1 20 9 15 14 19 20 1 14 4 8 15 19 16 9 20 1 12 1 18 13 और 25। बताओ कितना टाइम लगा? मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड और सारे लिख दी। तो दोस्तों इसी स्पीड से हमको याद होनी चाहिए। क्यों? एग्जाम में जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या देखते हैं, एस कौन से नंबर पे 19 पे, टी कौन से नंबर पे 20 पे। हम क्या करते हैं, रफ कॉपी में जाकर देखते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसी स्पीड में आपको भी याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बताओ वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली है। कितनी भी बड़ी स्पेलिंग वो हमको दे दे, कितनी भी बड़ी दे दे, आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। जैसे एक और बड़ी सी स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे एक और लिख देते हैं DETERMINATION। इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग हमको मिलेंगी। कितनी जल्दी हम कोड लिखेंगे? 4 5 15 5 18 13 9 14 1 20 9 15 14। बताओ कितना टाइम लगा? तो इतनी जल्दी हमको कोड याद होने चाहिए ताकि हम लिख सकें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात करते हैं विपरीत अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर कौन कौन से हैं, कौन सा अक्षर किसके विपरीत आता है, जिसे हम कहते हैं विपरीत वर्ण, एक दूसरे के विपरीत अक्षर की वो कौन कौन से हैं, वो भी हमको याद होने जरूरी हैं। एक बार अंग्रेजी वर्णमाला के लिख देते हैं विपरीत अक्षर। जब बात करेंगे CDEFGHIJKLM NOPQRST UVWXY और Z। दोस्तों इसे कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट अर्धांश, पहला अर्धांश, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सेकंड अर्धांश। ये क्या है? दूसरा अर्धांश है। ये पहला अर्धांश है, ये सेकंड अर्धांश है। बाकी जब हम इसके बाद वर्णमाला के क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम ये भी बता देंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, यदि पहले अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, वो बताएंगे। पहले एक बार विपरीत अक्षर अपन पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और ये सब क्या लिख रहे हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे इनमें सबसे बड़ी समानता ये है कि अगर इसका कोड में 1 लिखूं और इसका लिखूं 26 तो दोनों का योग 27 होता है। दोनों का योग क्या होता है? 27। आप किसका भी देख लो, इसका 4 इसका 23, कितना आ रहा है? 27। आगे आ जाओ, 7 20, कितना आ रहा है? 27। 12 15, कितना आ रहा है? 27। तो इन विपरीत अक्षर जितने होते हैं सबका योग कितना होता है? 27 होता है। अब इनको याद कैसे करें? मैंने पूछा एफ के विपरीत क्या होगा, सब पता नहीं, भूल गए। तो मैं कुछ यहाँ शब्द लिख रहा हूं हिंदी के, उनसे तुम कंपेयर करके हम इनको याद करेंगे। जैसे हमने लिखा आज एक लड़का, बॉय क्रैक्स खाना पसंद था उसे। क्या खाना पसंद था? क्रैक्स खाना पसंद था। वो एक दूध वाले के पास गया। दूध वाला कब गया? शाम को गया। EVENING, शाम को दूध वाले के वो पास गया। वहां से कुछ, फ्यू का मतलब कुछ लेके आया, और लेके आने के बाद उसने क्या किया? GT रोड पर चला गया लेकर। कहाँ चला गया? GT रोड पर चला गया। वहीं पास में था एक हाई स्कूल। पास में क्या था? एक हाई स्कूल था और एक रेलवे भी था। हाई स्कूल था और एक क्या था? इंडियन रेलवे था वहीं पास में, इंडियन रेलवे था। ठीक है, जब पता लगा तो वहां पाया गया एक जंगली क्वीन के साथ वो मिला। एक जंगली क्वीन के साथ वो मिला। जब उसको ढूंढा गया तो
फिर उसे क्या किया, काला पानी भेज दिया सजा के लिए। कहाँ भेज दिया, काला पानी की सजा दे दी। वहाँ उसे क्या हो गया भाई, प्यार हो गया, उसे क्या हो गया, लव हो गया वहाँ जाने के बाद। अब हो गया तो साहब हो गया, क्या करें। फिर वो वहाँ जाने के बाद एक सही आदमी बन गया। ठीक है, क्या था, आज की ही बात, एक लड़का था जिसे क्रैक्स खाना पसंद था। क्या था, खाना पसंद था, क्रैक्स खाना। वो दूध वाले के पास गया शाम को कुछ लाने के लिए और जीटी रोड पर निकल गया। पास में हाई स्कूल था, एक रेलवे स्टेशन भी था। उसे जंगली क्वीन मिली, वहाँ कहाँ भेज दिया उसे, जंगली क्वीन के साथ काला पानी, दोनों को काला पानी भेज दिया। उसके बाद उसे प्यार हो गया और वो क्या बन गया, आदमी बन गया। बस इतनी सी कहानी हमको याद करनी थी। दिक्कत कहाँ रही है इसमें, कैसे बताओ कहानी में है क्या। ये है आज का मतलब ए और जेड, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। बॉय का मतलब बी और वाई, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्रैक्स का मतलब सी और एक्स, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। DW दूध वाला क्या है, एक दूसरे के विपरीत। इवनिंग ई और वी एक दूसरे के विपरीत। फ्यू एफ और यू एक दूसरे के विपरीत। जीटी रोड पर निकला था तो जी और टी एक दूसरे के विपरीत हैं। हाई स्कूल बताते चलो, एच और एस हाई स्कूल। इंडियन रेलवे भी था वहाँ, आई और आर इंडियन रेलवे। जब उसे जंगली क्वीन मिली तो जे और क्यू, वहाँ कहाँ भेज दिया, काला पानी, के और पी, वहाँ क्या हो गया, प्यार, लव, एल और ओ, और क्या बन गया, आदमी, एम और एन। छोटी सी कहानी है, कहानी याद करोगे ऑटोमेटिक विपरीत अक्षर दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे। कहानी रिपीट करें, आज की ही बात है। एक लड़का था, क्रैक्स खाना पसंद था, दूध वाले के पास गया शाम को कुछ लाने के लिए, फ्यूल लाने के लिए, या और उसे लेकर कहाँ निकल गया, जीटी रोड पर निकल गया। पास में क्या था, हाई स्कूल था, एक इंडियन रेलवे था। वहाँ से जंगली क्वीन मिली, जहाँ दोनों को क्या भेज दिया, काला पानी भेज दिया। उसे प्यार हो गया और वो क्या बन गया, आदमी बन गया। छोटी सी कहानी है, सारे विपरीत अक्षर याद है। अब बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला आपको याद करा दी, विपरीत अक्षर आपको याद करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। नेक्स्ट वीडियो जो अपनी होगी उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये सारे अक्षर आज की जो क्लास है वो याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम कहते हैं कूट वाचन और कूट लेखन। क्या कहते हैं, कूट वाचन और कूट लेखन। ये अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, ठीक है। तो उससे पहले हमको सारे अक्षर याद होने चाहिए। क्रम कौन से स्थान पर आता है, विपरीत अक्षर याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद सभी को।